प्रियांशु राज, राजवीर गुप्ता, Abhyanand, Lakshmi, Gaurav, everybody. And I am just a host right now, so I welcome you all in my class, and this is very first class, so it should be very interesting and very learning. Okay, I am going to represent my screen. Yes sir, please. Yes, बोलिए बेटा. जी बोलिए बोलिए, क्या बोला आपने? कॉपी एक बनाइएगा आप मैथ्स के लिए, ठीक है. चलिए, आपको एक चीज यहाँ दिख रहा होगा, इफ यू सी, कि ये जो बुक का मैंने फोटो रखा है वो आपके बुक का फोटो है. इट इज क्लियर? ओके, वेरी गुड. नाउ यस यस यस, नाउ सी, you have to say, you have to answer me what is fraction, and before answering, see, here is a number, you may find a mobile number. Are you getting that? और ये मोबाइल नंबर मेरा है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो. ओके, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, तो आप कॉल नहीं करना, बट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, और यू कैन सी. और 7B में मुझे लगता है कि आई हैव नॉट बीन एडेड इन व्हाट्सएप ग्रुप, so you can request your teacher कि please add my number in 7th group. Okay, आप ये नंबर एक बार देख लो, 88808. एक मिनट बेटा, एक टाइम में एक बोलोगे तो आवाज, कोई बात नहीं है, हम लोग एक रिकैप्चुलेशन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं. और मुझे लगता है कि जब मैं बताऊंगा तो आपको फ्रैक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी होगी, तो क्यों ना मुझसे भी पढ़ा जाए. चलिए, व्हाट इज अ फ्रैक्शन? मेरा नाम पता है आपको? बिल्कुल 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 सही है, आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं. चलिए, व्हाट इज अ फ्रैक्शन? अच्छा, एक मिनट. फ्रैक्शन चैप्टर 1 इज नॉट टॉट. व्हाट इज द नेम ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? ओके ओके ओके, चलिए, कोई बात नहीं है, हम लोग बात करते हैं. अब ऑलरेडी हम लोगों ने 6 क्लास में इंटीजर्स पढ़ा है, ठीक है, और आप लोगों का मैथ्स, कोई बात नहीं है. तो मुझे लगता है कि मैं इंटीजर्स को डिस्कस करूंगा, बट बिफोर दैट हम फ्रैक्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, और वो भी चैप्टर हमारे पास लिस्ट में है, तो नॉट टू वरी. व्हाट इज अ फ्रैक्शन? सबसे पहले, नो नो नो, वेट वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग, बिकॉज आई हैव टू से मोर एंड आई विल आस्क, देन यू विल हैव टू रिप्लाई. सी, a fraction is represented in the form of p by q. A fraction is represented in the form of p by q. Okay, where p and q are whole numbers. p and q are whole numbers. आपको पता है what are called whole numbers? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, दिस इज द होल नंबर्स. होल नंबर्स स्टार्ट्स विथ 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी. Yeah, and whereas natural numbers are the numbers that is called also counting number, and it starts with 1 2 3 4 up to infinity. But 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 very important point is that all the whole numbers you can use, but at the point of denominator you cannot use 0. Q cannot be equal to 0. Denominator cannot be equal to 0. You know why? Why we don't use 0 here? Yes, I'll explain. See, 1 by 0 is not defined. बच्चों, पता है आपको नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है? ओके, मैं बताता हूं. अच्छा बच्चों, ये अगर मैं कहूं आपसे कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उसको गिनती किया जाए तो कितने नंबर होंगे, तो बताइए बच्चों, आप गिनती कर पाएंगे?
क्योंकि बहुत सारे कीड़े तो दिखते हैं, बिल्कुल। तो हम उसे, एक मिनट, आप लोग कमेंट बॉक्स में दाएं दाएं लिख दोगे, मैं देख सकता हूं। तो आप लोग जब नो सर या यस सर कर रहे हैं ना, तो जस्ट डू राइट इट इन कमेंट बॉक्स, अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि एक साथ आवाज जब आप बच्चों की आती है तो वो दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल। अभ्यानंद, एकता, आयुष राज, अंकित राज, अनन्या, प्रियम, और आपका नाम 027 क्या है बेटा? राजवीर गुप्ता के पहले आपका कमेंट था प्रेम किशन, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो मैं आपको बताऊं कि ये नॉट डिफाइन होता है। अब एक और बात आप बताओ मुझे, मैं इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो आप सबसे पहले ये ध्यान दो, मुझे बताओ, अगर मुझे टेबल याद ना हो और हम 2 into 4 करना हो तो हम क्या करेंगे? हमें टेबल याद नहीं है, 2 4 या 8 हमें नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? 2 into 4 कैसे करेंगे? वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, ओके। सिमिलरली, अगर मुझे डिवीजन नहीं आता टेबल से और हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो बताओ कैसे करेंगे? हमें टेबल आता ही नहीं है। तो हम 8 में 2 घटाते जाएंगे, तब तक घटाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 2 कितनी बार आया? तो हम कह सकते हैं डिवीजन इज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। क्लियर है बच्चों? डिवीजन इज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। अब आपको मैं इसी से रिलेटेड एक बात बताता हूं। मैंने यहां लिया 1 डिवाइडेड बाई 0, मतलब 1 में से 0 घटाते जाना है, तब तक घटाना है कि इसका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो बताइए कब ये 0 आएगा? कभी आएगा? इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? हम नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि 1 में कितनी बार भी आप 0 घटा दीजिए, कभी भी नॉट डिफाइन नहीं, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन के डेफिनेशंस के बारे में। तो हमने बात किया कि अ फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q आर होल नंबर, और होल नंबर भी बताया और नेचुरल नंबर भी बताया हमने, और हमने ये भी दिखाया कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन जब हमने लिखा था p और q के बारे में, तो हमने ये भी बताया था कि p जो है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं हम उसे? न्यूमरेटर। और q को क्या बोलते हैं हम? डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हम इन दोनों को देखते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब एक और बात मैं बताऊं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, p छोटा होता है, और अगर p हमने 2 लिया है तो q क्या होगा? 2 से बड़ा। अगर हमने p को 2 लिया है तो q क्या होगा? 2 से बड़ा कोई भी नंबर। अगर हमने p 5 लिया है तो q क्या होगा? 2 से 6 5 से बड़ा। 10 भी हो सकता था, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो आप मुझे बताओ कि प्रॉपर का उल्टा हुआ ना इम्प्रॉपर, बेटा। प्रॉपर में बिल्कुल सही जवाब। तो हम समझ रहे हैं आपकी बात कि प्रॉपर में जब न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर में क्या होगा? न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। इम्प्रॉपर में करेक्ट। इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाएगा। p जो है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा q से। क्लियर है बच्चों?
स्क्रीन पूरा दिख रहा है ना बच्चों? चलिए, अब मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट दूं, दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है उसको बताने के लिए मैं बताऊं, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो ये है कि जब कभी भी आप, वेन एवर यू एड अ होल नंबर टू द प्रॉपर फ्रैक्शन, सी हियर इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट इज होल नंबर, जब कभी भी आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मिक्स फ्रैक्शन। क्या मिलेगा? मिक्स फ्रैक्शन। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है वो बोलता है कि होल नंबर के साथ हमें प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना है। अच्छा, तो अगर आपको मैं ये सर्कल किया, मैंने ये दिखाया, आप बताइए यहाँ पे Q स्टैंड फॉर कोसेंट, R स्टैंड फॉर रिमाइंडर एंड नीचे है डिवाइजर, दैट इज डिवाइजर। तो डिवीजन आपने कभी बनाया है इसके पहले? तो डिवाइजर जो है वो डिवाइजर यहां होता है और ये होता है डिविडेंड, इसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, और ये है कोसेंट, और नीचे जो बचता है वो रिमाइंडर। करेक्ट, करेक्ट। और अगर आप लोगों को एक बात याद हो डिवीजन में कि डिविडेंड जो होता है वो हमेशा बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। करेक्ट, करेक्ट। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने एक होल नंबर और एक मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड किया है, देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका 2 जो है वो है होल नंबर और 3/7 वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + 3/7। क्या लिख सकते हैं हम? 2 प्लस, अब आप ये ध्यान देना, यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ लिखा है कोसेंट। नहीं, मल्टीप्लाई और बाद में ऐड। देखिए ध्यान से, तो यहाँ देखिए आप, ये कोसेंट को हम डिवाइजर यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा क्या होगा, और ये जो 3 है उसको यहाँ ऐड करेंगे हम, तो ये क्या होगा 14 + 3 और बिल्कुल सही। तो ये क्या, ये आ जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल सही है। करेक्ट, करेक्ट। एक बात और मैं आपको बताऊं, जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो सारे के सारे 1 से ग्रेटर होते हैं। 1 से क्या होता है? ग्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? इन द सेम वे प्रॉपर फ्रैक्शन तो इम्प्रॉपर का उल्टा होता है ना, तो यहां पे क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से क्या होगा? छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा, छोटा होगा, छोटा होगा, एब्सोल्युटली छोटा होगा। तो आपको याद रखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लाइक फ्रैक्शंस के बारे में। लाइक फ्रैक्शंस, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दो, व्हाट आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जल्दी लिख दो फटाफट, लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? if the fractions if the fractions have equal denominators, equal denominators, समझ गया ना? then we can say
Those are like fractions. Yeah, those fractions are called like fraction. बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? ओ, क्योंकि वन नोट। यस यस यस। तो आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। अब आप लोग, नहीं बेटा, मैं कहा केवल केवल डिनोमिनेटर्स सेम रहेगा। ओनली डिनोमिनेटर्स विल बी इक्वल टू द फ्रैक्शंस। तो जल्दी से मुझे इसके एग्जाम्पल दो, लिखो कमेंट बॉक्स में, इसके एग्जाम्पल लिखिए फटाफट। बोलिए। नहीं आ रहा है तुम्हारा मैसेज? हाँ अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। प्रियम शंकर फ्रैक्शन समझने में, वाह। 3/7, 4/7, वेरी गुड, एक ही तरह का है, वाह वाह वाह। अभ्यानंद ने 3 एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम कि इफ 2/7, 9/7 are example of like fractions. Okay, now tell me one thing. How like fractions are important? Tell me. 2/7 and 9/7, तो ये लाइक फ्रैक्शन जब हमें पता चल जाए तो हम दोनों के बीच आपस में क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए 2/7 बड़ा है या 9/7 बड़ा है। सिर्फ बड़े वाले का लिखिएगा नंबर प्लीज। मानस, पीयूष, ऋषभ, लिखिएगा लिखिएगा, बोलिएगा तब तो सारे बच्चे बोलना शुरू कर देंगे। वाह, सही है हर्षिता, सही है, सही बच्चों का। देखिए, तो यहाँ पे 9/7 बड़ा है, लेकिन इसको मीनिंग में समझे हम। इसका कहने का मतलब है कि 2 करोड़ रुपया को 7 आदमी में बांटा गया, और इसका मतलब है 9 करोड़ रुपया को 7 आदमी में बांटा गया। बताओ ये वाला पार्ट ज्यादा पैसा रिसीव करेगा। तो याद रखिएगा कि न्यूमरेटर को कंपेयर करके लाइक फ्रैक्शंस में हम कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर। क्लियर है यहां तक? दूसरा, एक तो हमने क्या देखा, लाइक फ्रैक्शंस को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर द फ्रैक्शंस, नंबर 1। नंबर 2 कर सकते हो ऐड, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कर सकते हो आप। नंबर 3 कर सकते हो आप इसका सब्सट्रैक्शन, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस कैन ओनली बी डन विथ लाइक फ्रैक्शंस। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस केवल और केवल लाइक फ्रैक्शंस के साथ हो सकता है। तो अगर मैं लिखूं कि 9/7 है प्लस 2/7 है, तो क्या होगा आंसर? करेक्ट, 11/7। तो अगर आप क्विक बोल दिया, अगर किसी ने सही आंसर, तो दूसरे बच्चे फिर रिप्लाई ना करें। तो आप बिल्कुल सही कहे, 11/7 बहुत जल्दी बोले। तो सिंपली अगर मैं ये पूछूं कि 29/7 माइनस 13/7 क्या होगा? इट इज 16/7, करेक्ट, 16/7। तो हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, कि with the like fraction you can compare, add and subtract, or only addition and subtraction can be done by using like fractions. If the fractions are not like, you cannot add, you cannot subtract. So suppose if I am giving you a number, two fractions, 2/3 and 9/6, और मैं कहा कि इन दोनों को ऐड कर दो,
तो कैसे ऐड करेंगे हम? पहला काम क्या करेंगे, दोनों को लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन बनाना मतलब दोनों का डिनोमिनेटर को इक्वल करना, यानी कि ये 3 है और ये 6 है, तो दोनों को एक नंबर में कन्वर्ट करना। क्या करना है? दोनों को एक नंबर में कन्वर्ट करना। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे हम। क्या लेंगे हम इन दोनों का? एलसीएम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एलसीएम? कौन बच्चा बताएगा कि एलसीएम का डेफिनेशन क्या होता है? नहीं, मैं नाम दे रहा हूं, वो बताएंगे। वेट, मैं नाम दे रहा हूं, वो बताएंगे। चलिए पहले सोनू बोलिए। सोनू नहीं बोलेंगे, सुप्रिया बोलिए, हर्षिता बोलिए। व्हाट आर कॉल्ड एलसीएम? क्या होता है एलसीएम? लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता है, दिस इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इट इज कॉल्ड सी, बी क्वाइट नाउ। एक बच्चे का अगर आंसर आ गया, सो नॉट टू से मोर एंड मोर अगेन एंड अगेन। वेट, आई लिसन यू ऑल। सी, it is called least common multiple. Least common multiple. Okay, and you can also write it as lowest common multiple. So these two words for used for the same but not multiplication, it is called multiple. Okay, one important point is that what are called factors and what are called multiples. Okay, what are called factors and what are called multiples. So very important point, factor that divides the number exactly. Factor divides the number exactly. Okay, and multiples is divided by its factor. Okay, or the number will divide its multiple. You can simply assume 8 is a number and 2 is a factor. So 8 has a factor 2. 8 can be written as 2 into 4. Or if you divide by 8, 2, the result will be 4. And remainder will not come. Remainder will be 0. तो याद रखना कि फैक्टर से हम किसी भी नंबर को पूरी तरह विदाउट लिविंग रिमाइंडर डिवाइड कर सकते हैं। और मल्टीपल क्या हुआ? वही जो आप टेबल पढ़ते हो, उसके टेबल में आने वाले नंबर। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है और मुझे बताना है आपको, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए जल्दी से। 13 का पहला 4 मल्टीपल लिखो। 13 के मल्टीपल लिखिए 4, कोई भी 4 मल्टीपल 13 के लिखिए। आयुष राज लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, आ गया है, बहुत बच्चों का आंसर आ गया है। एकता, आयुष, आदित्य, प्रियांशु, सुप्रिया, ये सब बच्चों का आ गया। ओ माय गॉड, वेरी फास्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो मल्टीपल तो आपको समझ में आ गया। और अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या 0 है मल्टीपल 13 का? बोलिए, वेदर 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 13 और नॉट? तो चलिए मैं बताऊं कि 0 इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। 0 इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। तो बच्चों याद रखोगे इसको कि भूल जाओगे? क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, आप लोग जो है अभी जूनियर क्लास में हो, और बड़े होकर के जब पढ़ाऊंगा या बड़े होने के बाद जब आप पढ़ेंगे आगे क्लास में, तो आपको मिलेगा ये पार्ट। तो अभी से याद रखेंगे आप लोग। चलिए, 0, 13, 26, 39 या जो भी बच्चे ने 13 के टेबल के नंबर्स लिखे हैं वो सब सही है। और अब मैं ये पूछने वाला हूं, कमेंट बॉक्स में देखता हूं सबसे पहला कमेंट किसका आता है। अंकित राज के बाद
मैं पूछने वाला हूं 12 का फैक्टर्स। जल्दी लिखो सारे फैक्टर्स ऑफ 12। पूरा फैक्टर लिखना है मानस, सारे फैक्टर लिखने हैं, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। मानस के बाद सोनू का आया है 12, 24 ना मल्टीपल है। सोनू थोड़ा फास्ट था, वो मेरे क्वेश्चन पूछने के पहले ही मल्टीपल का लिख दिया है। एकता ने 1 नहीं लिखा है और 3 नहीं लिखा है, और जो सबसे सही आंसर है वह है आयुष राज का। आयुष राज का सबसे सही आंसर है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 इज द राइट आंसर। आयुष सुपर। आयुष बिल्कुल सही है। 10 on 10 बिल्कुल सही। चलो, तो 12 का फैक्टर्स होगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ऑल फैक्टर्स आर ऑफ 12। तो आपको पता चला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ से आए हैं। सबसे पहले ये अनलाइक फ्रैक्शंस था जिसको लाइक बनाना था और इक्वल डिनोमिनेटर करना था। तो 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। तो इसको 6 बनाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ ऑलरेडी 6 है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको ये पहले तो ऑब्जर्व करना है कि क्या 4/6 और 9/6 लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है। कमेंट में यस नो, कमेंट मैं सुन नहीं पा रहा हूं, कमेंट में लिखिए। ये सही जवाब है अन्या, अन्यानंदा। अन्यानंदा इज द राइट आंसर, सबसे पहले आया। यस सर, बाकी तो सबका यस आ गया है। अब हमें ऐड करना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर लिखिए, जल्दी लिखिए इसके एडिशन का। क्विक 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 बोलो बच्चों। वेरी गुड। हेलो, किस चीज के मीटिंग पे नहीं है बच्चों? डी नहीं, 10B में क्लास होता है, उसका मीटिंग लिंक अलग है। आप डी में हैं तो क्या इसके पहले ज्वाइन नहीं कर रहे थे? एक मिनट बच्चों, मैं जरा सा रुक जाओ। मैं क्लास में हूँ और आपका मीटिंग लिंक जो है ना, वो तो आपको मिलेगा ही। आपका नंबर भी सेव नहीं है मेरे पास। आप अपना नाम और नंबर मेरे को एसएमएस से व्हाट्सएप कर दो मेरे इस नंबर पे, मैं आपको शेयर कर दूंगा मीटिंग लिंक। ओके। हाँ बच्चों, तो ये दिख रहा है आपको बच्चों? मेरी आवाज आ रही है सभी को? चलिए, तो आप लोगों का एडिशन का आंसर भी सही आया, बिल्कुल सही आया। आई एम हैप्पी कि ये आया आपका 13/6 इज द राइट आंसर। एवरीबडी वाज राइट। तो आपको मैं बताऊं कि फ्रैक्शन में जो पहला एक्सरसाइज है दैट इज 2a। और 2a में अगर आप ध्यान दोगे तो पहले कंपेयर करना है। कंपेयर मीन्स ग्रेटर एंड स्मॉलर। दूसरा क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। आपको पता है इक्विवेलेंट कैसे करेंगे हम? अभी जो हमने ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया ना, जैसे 1/3 है, इसका इक्विवेलेंट लेना है। ऊपर नीचे दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2/6। अब ऊपर नीचे इसको किससे कर देंगे, 3 से कर दो तो 3/9। देख, करेक्ट करेक्ट। फिर इसको 1 बिल्कुल सही है। तो मतलब आपको बिल्कुल बिल्कुल, तो यू नो दैट। म्यूट कीजिए बच्चों आप। तो आपको पता चल रहा है कि यू कैन फाइंड और फॉर्म इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हाँ, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो ये आप लोग बनाइएगा। ये पहला एक्सरसाइज है, तो कोई बच्चा ये ना कहे कि ये एक्सरसाइज के लिए आप रेडी नहीं हो। 2a नहीं, मैं 3 नंबर तक नहीं दूंगा। मैं तो बोलूंगा कि जहां तक बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सम निकालना है। इसको आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और फिर ऐड करेंगे जो अभी हमने किया था।
मुझे इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि 2A बन जाना चाहिए आपको। म्यूट कीजिए अपनी माइक तो मेरी आवाज़ क्लियर होगी सारे बच्चों को, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मैं खुद पूछ के ले लिया करूँगा, ठीक है। तो नॉट इन हरी। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये एक्सरसाइज इजी है और ये बन जाएगा। इसके बाद हाँ जी, और इस